Hello students, welcome back to another video of Math Nest। इस वीक से हर सब वीडियो सिर्फ मंडे और फ्राइडे को आएगा, ठीक है। टाइमिंग भी थोड़ा चेंज होगा, 8:30 या 9 बजे 8:30 PM और 9:30 PM को आएगा, 9 PM को आएगा, ठीक है। तो आज का क्लास है प्रूफ ऑफ हेरोन्स फॉर्मूला। आज हम हेरोन्स फॉर्मूला का प्रूफ करेंगे। ये प्रूफ यहाँ पे नहीं आता है, तुम्हारे क्वेश्चन पे भी नहीं आएगा, तुम्हें नहीं देगा क्वेश्चन पे, बट फॉर क्यूरियोसिटी, फॉर नॉलेज कहाँ से आता है इसके लिए, क्योंकि सबके पीछे एक लॉजिक होता है, ठीक है। इसके लिए आज हम प्रूफ ऑफ हेरोन्स फॉर्मूला सीखेंगे। दिस विल बी वेरी इंटरेस्टिंग। ये बहुत लंबा प्रूफ है, तो एक पेज में नहीं आएगा, तुम लोग हो सके तो नोट कर लेना या रिवाइंड करके देख लेना, ठीक है। फिर इससे पॉज करके देख लेना या कॉपी में लिख लेना, ओके। तो चलो शुरू करते हैं। सपोज दिस इज अ ट्रायंगल ABC, whose BC equal to A, AC equal to B and AB equal to C. These are the lengths. Okay. अब हमें पता है एरिया ऑफ ए ट्रायंगल इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अब बेस BC है, ठीक है, हमें पता है। इसका हाइट कितना है, इसका हाइट हमें पता नहीं, हाइट निकालना पड़ेगा। लेट्स से इसको H BC को D पे छेद करता है, ओके। AD intersect at D, okay, with BC. Suppose BD equal to X, so DC will be A minus X, okay. BD equal to अगर X पकड़ लिया तो DC हो जाएगा A minus X. Now from triangle ACD, what can we say about height? This is hypotenuse, this is perpendicular, this is base. So we can write H square equal to C square minus X square. Suppose this is equation 1. Okay. And from triangle ACD, ADC or ACD, what can we say? We can say this is perpendicular and this is hypotenuse and this is perpendicular. So H square equal to B square minus A minus X उसका होल स्क्वायर, क्योंकि A minus X इसका बेस है। तो क्या निकलता है अगर इसको हम एक्सपेंड करें, माइनस A स्क्वायर माइनस 2AX प्लस X स्क्वायर। अगर ब्रैकेट हटा दे तो B स्क्वायर माइनस A स्क्वायर प्लस 2AX माइनस X स्क्वायर। गॉट इट। अब देखो यहाँ पे A स्क्वायर इक्वल टू दिस एंड यहाँ पे A स्क्वायर इक्वल टू दिस। सो सपोज दिस इज इक्वेशन 2. So if we equal these two equation, so what will we get? C square minus X square equal to B square minus A square plus 2AX minus X square. Okay? अब सारे X square X को इस तरफ लाके ले जाते हैं और बाकी को उस तरफ ले जाते हैं। तो ये यहाँ पे होगा माइनस X स्क्वायर माइनस 2AX प्लस X स्क्वायर इक्वल टू B स्क्वायर माइनस A स्क्वायर माइनस C स्क्वायर। गॉट इट। यहाँ पे X स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाता है, माइनस 2AX इक्वल टू माइनस, यहाँ से ध्यान से देखो माइनस कॉमन ले रहा हूँ, क्यों कॉमन ले रहा हूँ मैं बोलता हूँ। तो साइन सबका चेंज हो गया, ये माइनस कट हो गया। So what will we get? X equal to A square plus C square minus B square by 2A. This is the value of X. समझ आया? H को A square के इक्वल करके हमने ये फॉर्मूला निकाला, X equal to A square plus C square minus B square by 2A. यहाँ पे प्लस करके ध्यान से देख लो। तो आई होप यहाँ तक समझ आ गया है। अब इसके बाद क्या करेंगे? तो इसका वैल्यू है X इक्वल टू A स्क्वायर प्लस C स्क्वायर माइनस B स्क्वायर बाई 2A। इस वैल्यू को हम यहाँ पुट करेंगे, A स्क्वायर इक्वल टू C स्क्वायर माइनस X स्क्वायर इक्वेशन नंबर 1 पे पुट करेंगे। देखो हमें यहाँ पे मिल गया कि पुट कहाँ पे है, इसका वैल्यू कितना है, इसका वैल्यू कितना है, हमें मिल गया। तो अब हमें यहाँ पे पुट करेंगे, ठीक है, इस इक्वेशन में H का वैल्यू निकलना है हमें, ठीक है। तो लेट्स पुट दैट
x इक्वल टू a स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बाय 2a। ओके, और हम ये पुट कर रहे हैं h स्क्वायर इक्वल टू c स्क्वायर माइनस x स्क्वायर पे। तो क्या आएगा, h स्क्वायर इक्वल टू c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बाय 2a इसका होल स्क्वायर। ओके, तो अब देखो ध्यान से देखना, हाँ समझना, अगर मैं इस 2a को बाहर निकालूं ब्रैकेट के होल स्क्वायर के तो क्या आएगा, a स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इसका होल स्क्वायर बाय 4 स्क्वायर। अब हम सब्सट्रैक्शन करते हैं, 4 स्क्वायर हो जाएगा इसका एलसीएम, 4 स्क्वायर इस साइड मल्टीप्लाई होगा, 4 स्क्वायर c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इसका होल स्क्वायर a स्क्वायर। सो ये आएगा 4 स्क्वायर h स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ पे ध्यान से देखो 4 स्क्वायर c स्क्वायर ये स्क्वायर नंबर, सो 2ac इसका होल स्क्वायर माइनस a स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बाय 4 स्क्वायर। गॉट इट? यहां तक क्लियर है? सॉरी, ये नीचे का 4 स्क्वायर नहीं आएगा क्योंकि हमने इसको उस तरफ भेज दिया है। ठीक है, यहां तक क्लियर है? चलो ऊपर का सब कर रहा हूं मैं, ड्राइंग और ये साइड में इक्वेशन नहीं हटा रहा क्योंकि इससे हमें समझने में आसानी होगी। तो कुछ दिन बाद बोर्ड भी एक बड़ा सा आ जाएगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अब यार इसको हम, इसका होल स्क्वायर, इसको हम a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर में डालते हैं, देखते हैं। तो 4 स्क्वायर h स्क्वायर इक्वल टू 2ac प्लस स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, और ये आता है 2ac माइनस a स्क्वायर माइनस c स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। साइन चेंज हो जाएगा, इसका साइन चेंज हो जाएगा, राइट? a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, राइट? अब बस हम इस पार्ट को, पहले पार्ट को लेके देखते हैं। पहले पार्ट को 2ac प्लस स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस b स्क्वायर दिस इक्वल टू, कैन वी राइट a प्लस c इसका होल स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। सो यहां से क्या आता है, a प्लस c प्लस b इंटू a प्लस c माइनस b। गॉट इट? अब इसको देखो, 2ac माइनस a स्क्वायर माइनस c स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। कैन वी राइट दिस एज दिस, b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर माइनस 2ac प्लस c स्क्वायर। तो ये क्या होता है, b स्क्वायर माइनस a माइनस c इसका होल स्क्वायर। तो कैन वी राइट b प्लस a माइनस c इंटू b माइनस a प्लस c। इसको थोड़ा रीअरेंज करके लिखते हैं, a प्लस b माइनस c, और इसको लिखते हैं b प्लस c माइनस a। क्लियर है यहां तक? ध्यान से देखो, हमने क्या किया, हमने दोनों टर्म को, जो 2ac प्लस a स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस माइनस b स्क्वायर है, इसको a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर में डाला, और जो 2ac माइनस a स्क्वायर माइनस c स्क्वायर प्लस b स्क्वायर है इसको a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर में डाला। सो वी गेट दिस। ओके, इसे ध्यान से याद रखना। मैं इसको यहां पे लिख देता हूं, a प्लस बी प्लस सी, ए प्लस सी माइनस बी, ए प्लस बी माइनस सी, बी प्लस सी माइनस ए। ओके, अब देखो मैं इसको भी हटा देता हूं, हाँ उसका जरूरत नहीं है, तुम लोगों को समझ आ गया होगा। और एक फॉर्मूला था इंपॉर्टेंट, ए इक्वल टू हाफ बी इंटू एच बेस इंटू हाइट। ठीक है, तो यहां तक हो गया। अब देखो, अब व्हाट इज द पेरीमीटर? पेरीमीटर इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी, यू नो दैट। व्हाट इज हाफ पेरीमीटर? हाफ पेरीमीटर का कॉन्सेप्ट देखो, हाफ पेरीमीटर एस इक्वल टू, इसको हम एस पकड़ते हैं, ए प्लस बी प्लस सी बाई 2। ओके, now if I multiply 2 this side, so 2s equal to a plus b plus c। ओके, देखो a प्लस b प्लस c यहाँ पे है, पहली इक्वेशन में था। अब यहां से क्या क्या निकलता है, देखो ध्यान से देखना। अब हम 2s माइनस 2c अगर करें, 2s माइनस 2c,
तो क्या आता है a प्लस बी प्लस सी माइनस 2c, तो 2 कॉमन जाएगा, s माइनस सी इक्वल टू a प्लस बी माइनस सी, यहां पे है, समझ आया। फिर से अगर हम 2s माइनस 2a करें तो क्या आता है a प्लस बी प्लस सी माइनस 2a, तो 2 कॉमन जाएगा, s माइनस ए इक्वल टू b प्लस सी माइनस ए, यहां पे है। और अगर हम गॉट दैट 2s माइनस 2b करें तो क्या आता है a प्लस बी प्लस सी माइनस 2b, 2 कॉमन जाएगा तो आएगा s माइनस बी इंटू इक्वल टू a प्लस सी माइनस बी, राइट, a प्लस सी माइनस बी, दिस इज हियर। तो चारों का वैल्यू हमें s से मिल गया, तो चारों का वैल्यू हमें s से मिल गया, राइट। दिस इज इक्वल टू 2s, दिस इज इक्वल टू b प्लस सी माइनस ए 2s माइनस ए, दिस इज इक्वल टू 2s माइनस b, and this is equal to 2s minus c, ओके। ध्यान से देखना। तो now get to this formula, a equal to half bh, a equal to half base into height. So what do we get? देखो, अब स्क्वायरिंग बोथ साइड वी गेट a square equal to b square h square by 4, जैसे a square equal to b square h square by 4। तो यहाँ पे a square b इक्वल टू क्या है, यहाँ पे b है बेस, तो हमारे ड्राइंग में b क्या था a स्क्वायर h स्क्वायर, 4 को हम इधर मल्टीप्लाई करते, 4 स्क्वायर, ठीक है, इक्वल टू a स्क्वायर h स्क्वायर। अब तुम याद करो पहले इक्वेशन में हमने 4 स्क्वायर h स्क्वायर का वैल्यू क्या निकला था, 4 स्क्वायर h स्क्वायर का वैल्यू निकला था a प्लस बी प्लस सी इंटू ए प्लस सी माइनस बी इंटू ए प्लस बी माइनस सी इंटू बी प्लस सी माइनस ए, इसका वैल्यू ये निकला था, राइट, समझ आया। तो ए स्क्वायर एच स्क्वायर का वैल्यू क्या निकलेगा, 4 इधर नीचे आ जाएगा, राइट। तो इसको हम लिखते हैं एच स्क्वायर इक्वल टू 4 स्क्वायर इक्वल टू 4 स्क्वायर इक्वल टू दिस, 4 अगर इधर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो क्या निकलता है 16 स्क्वायर इक्वल टू, 4 इधर मल्टीप्लाई हो जाए, 4 इधर आ रहा है, ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए प्लस सी माइनस बी इंटू ए प्लस बी माइनस सी इंटू बी प्लस सी माइनस ए। अब इसका वैल्यू देखो, इसका वैल्यू क्या है 2s इंटू इसका वैल्यू क्या है ए प्लस सी माइनस बी 2 इंटू एस माइनस बी, ए प्लस बी माइनस सी का वैल्यू क्या है 2 इंटू एस माइनस सी, बी प्लस सी माइनस ए का वैल्यू क्या है इंटू 2 इंटू एस माइनस ए, हो गया। सो 16 स्क्वायर इक्वल टू 30, कट कर दो, 2 8 7 16, 2 4 7 8, 2 2 7 4, 2 2 7 1। तो हमें क्या मिला, स्क्वायर इक्वल टू एस इंटू, मैं इसको रीअरेंज कर लिखता हूं, एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। तो ए इक्वल टू रूट ओवर एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। दिस इज द प्रूफ ऑफ हेरोन्स फॉर्मूला। यह है एरिया का हेरोन्स फॉर्मूला, जो हम तीनों साइड से और हाफ पेरीमीटर से निकाल सकते हैं। तो तीनों साइड दिया हुआ है, तो किसी ट्रायंगल का एरिया क्या होगा, रूट ओवर एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी
इंटू एस माइनस सी। इसे ध्यान से समझना, एक बार में ना समझ आए तो दो बार देखना, फिर से करना, ठीक है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, नॉट फॉर योर एग्जाम बट फॉर योर कॉन्सेप्ट, ठीक है। ध्यान से देखना, समझना है तो बोलना, फिर से समझा दूंगा, ठीक है। इसके साथ ही मैं साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का, साइक्लिक पॉलीफॉर्म का फॉर्मूला भी दिखा देता हूं। इसका फॉर्मूला याद रखना ध्यान से। अब देखो, व्हाट इज साइक्लिक फॉर्मूला। मैंने शायद पिछले क्लास में बोला था, साइक्लिक फॉर्मूला इज ए पॉलीगॉन, इज ए क्वाड्रिलेटरल which vertices are on the circumference of a circle। चारों vertices सर्कल के circumference के ऊपर हो। Suppose the sides of the quadrilateral are A, B, C, D, ठीक है। तो what is the formula of the area of this foreground of the quadrilateral? Formula is very simple, similar to Heron's formula. A is equal to half perimeter, okay, is equal to हाफ पेरीमीटर। इसका फॉर्मूला है एरिया इक्वल टू रूट ओवर एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी इंटू एस माइनस डी। वेरी इजी टू रिमेंबर, सिमिलर टू हेरॉन्स फॉर्मूला, ओके। और एक चीज ध्यान से देखो, अगर हम इससे हेरॉन्स फॉर्मूला कंपेयर करिए, हेरॉन्स फॉर्मूला में ले जा चाहे इसे बोनबोफ्ट का फॉर्मूला, तो ट्राइंगल में फोर्थ साइड नहीं होता, तो ट्राइंगल में d इक्वल टू 0 होगा। तो अगर मैं यहाँ पे d इक्वल टू 0 पुट करूं तो क्या आता है, s माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी इंटू एस, दिस इज हेरॉन्स फॉर्मूला। तो बोनबोफ्ट का फॉर्मूला फॉर साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल एंड हेरॉन्स फॉर्मूला आर बोथ सेम टू सेम, ओके। समझ आया, आई होप यहां तक समझ आ गया है। इन सब का एप्लीकेशन तुम्हें करना पड़ेगा, क्योंकि फॉर्मूला का प्रूफ नहीं आएगा बट एप्लीकेशन आएगा। मैं इसका एक क्वेश्चन पेपर, पिछले वीडियो में मैंने शायद क्वेश्चन पेपर डालना भूल गया, इसका एक क्वेश्चन पेपर में ऐड कर दूंगा, तुम लोग सॉल्व करना, ठीक है। और कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे बोलना। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास में हम सर्कल के रेडियस से ट्रायंगल का फॉर्मूला, इन सर्कल के रेडियस से ट्रायंगल का फॉर्मूला सीखेंगे, ओके। और बहुत सारे एप्लीकेशन करेंगे, एप्लीकेशन मतलब सम्स, क्योंकि क्वेश्चन में तुम्हें सम्स आएगा, ठीक है, एग्जाम में, वो करना जरूरी है, प्रैक्टिस करना जरूरी है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर एंड स्टडी हार्ड।